बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हमारा विज़िट था जी चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में। और गुजरांवाला जाते हुए एंटर होते हुए ये हैं जी रास्ते। यहाँ से हमने लिया था ऑटो से बहुत नज़दीक पड़ता है ये यहाँ का ट्रैवल। हमारे घर से बहुत ही कम फासला पड़ता है जी, इसी वजह से ऑटो से इजीली हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चेज़अप शॉपिंग मॉल आ चुका है और हम हो गए थे इसके अंदर एंटर। अभी आए थे ग्रोसरी साइड पे। चेज़अप में एंटर होते ही तो यहाँ पे आ गए थे एक रैक की तरफ। यहाँ पे हर किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक्स है, जूसेस हैं यहाँ पे अवेलेबल थे। आप यहाँ से ले सकते हैं किसी भी किस्म की, अगर आपने ग्रोसरी करनी है और जूसेस चाहिए। और अगर आपने अच्छी बेकिंग करनी है तो बेकिंग के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स यहाँ पे इस रैक में ही मौजूद थे। इस रैक से गुजरते हुए यहाँ से भी कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो ली थी। पिक करते हुए हम जा रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। नेक्स्ट स्टॉल मैं आपको दिखाती हूँ। अभी एक स्टॉल यहाँ से देखते हुए हमने जाना था फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ से कुछ ग्रॉसरी कर ली थी, उसकी पेमेंट करने के बाद हम जा रहे थे जी फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हुए ये देखिए सारे रैक्स आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप गुजरांवाला से हैं या गुजरांवाला से थोड़ा सा दूर किसी एरिया में रहते हैं तो अगर आपको ग्रॉसरी करनी है या फिर किसी भी किस्म की शॉपिंग करनी है तो आप इस चेज़अप शॉपिंग मॉल का इंतखाब कर सकते हैं। अभी मैं मूव कर रही थी जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ किचन आइटम्स मौजूद थी, बेकिंग आइटम्स मौजूद थी, उसको कवर किया है। इसके साथ ही मैं आपको ऑयल्स दिखाती हूँ। हर किस्म का यहाँ से ऑयल मिल जाता है। ऑलिव ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, हर किस्म के जो ऑयल्स हैं वो यहाँ पे कुकिंग ऑयल्स, स्पेशली कुकिंग ऑयल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप पाकिस्तान से हैं या आउट ऑफ कंट्री से हैं, जिस तरह का ऑयल चाहें आप ले सकते हैं। ये हैं जी किचन आइटम्स, किचन के लिए टूल्स। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के यहाँ पे टूल्स हैं और यहाँ पे कुछ बर्तन डिस्प्ले उन्होंने किए हुए हैं। अगर आप लूज़ में कुछ बर्तन लेना चाहते हैं अपने किचन के लिए तो ले सकते हैं। अभी जा रहे हैं जी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया है जी एस्केलेटर को। ये देखिए जी एस्केलेटर है यहाँ पे बच्चों के लिए और बड़ी एज के लोगों के लिए थोड़ा सा इसको फेस करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एहतियात करें तो इजीली यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप इन इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर को यूज़ नहीं करना चाहते तो दूसरी साइड पे ऑपोजिट बिल्कुल इसके सामने ही स्टेयर्स भी दी गई हैं। आप इजीली उनको यूज़ करते हुए फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। अभी मैं आ गई थी जी फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे मैं आई हूँ कॉस्मेटिक स्टॉल्स के ऊपर। कॉस्मेटिक्स स्टॉल्स की तरफ मैं मूव कर रही थी। यहाँ पे रैक्स पे आप देख लें हर किस्म की स्किन केयर मौजूद हैं। हर किस्म की जो 100% ओरिजिनल स्किन केयर है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप चाहे जिस कंपनी की मर्ज़ी यहाँ से ले लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तो क्लियर है कि ये 100% ओरिजिनल होती हैं। जिस तरह की आपको शक होता है कि शायद यहाँ से चीज़ ठीक ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ यहाँ पे ओरिजिनल है, क्योंकि मैंने यूज़ करके देखी हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अभी मैं यहाँ पे आ गई थी जी ब्रांडेड कॉस्मेटिक की तरफ। यहाँ पे जो ब्रांडेड कॉस्मेटिक है बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। अगर आप अपने सैलून्स के लिए, पार्लर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट वाला जो मेकअप है वो लेना चाहते हैं, कॉस्मेटिक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से लीजिए। इनका जो रिज़ल्ट है 100% ओरिजिनल है, क्योंकि मैं यहाँ से ले चुकी हूँ काफ़ी चीज़ें। बेसिस वगैरह और किट्स वगैरह बिल्कुल 100% ओरिजिनल होती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनका रिज़ल्ट होता है। बजाय जो आप लोकल शॉप से लेते हैं उनका रिज़ल्ट भी इतना नहीं होता और वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती। अदरवाइज़ आप इस जगह से अगर इंतखाब करते हैं ऐसे शॉपिंग मॉल से तो उनका जो रिज़ल्ट है बहुत ही ज़बरदस्त होता है और 100% बल्कि होता है। और उनसे जो एक लुक आती है बहुत ही ज़बरदस्त आती है। यहाँ पे मुझे चाहिए था जी लिप ग्लॉसेस, थोड़े शाइन में चाहिए थे, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए थे। मैंने पूछा था उन कंपनीज़ में जो ब्रांडेड स्टफ़ है यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें नहीं था, वो मैट में थे। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मैट लुक चल रही हैं, मैट लिपस्टिक्स, मैट लिप ग्लॉसेस चल रहे हैं। ये एक मिला था, इसको मैंने ओपन करके स्वैच करके देखा था तो इसका जो स्वैचेस हैं वो ग्लॉसी थे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, यानी एज अ लिप टॉपर ही आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा है कि हर जगह पे मेकअप कैरी नहीं किया जा सकता, यानी हर जगह पे अपने साथ नहीं रखा जा सकता। तो यही कोशिश होती है मोस्टली लोगों की कि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी बिल्कुल स्टे करे। तो इसी वजह से मैं भी उसी तरह का सेम सर्च कर रही थी तो वो मुझे नहीं मिल रहा था। यहाँ पे एक इनके एम्बेसडर थी, वो मुझे ट्राई करवा रही थी कुछ ग्लॉसेस को कि इनकी शेप कैसी आती है, इनकी लुक कैसी आती है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल मैट में नहीं चाहिए थे। मैट में मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्लॉसेस मौजूद थे। तो मैं यहाँ पे मूव कर रही थी नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ। वहाँ पे देख रही थी कि अगर कोई इस तरह का लिप ग्लॉस हो जिस तरह मुझे चाहिए, रिक्वायर है, तो मैं वो ले लूँ।
आज एक्चुअली मेरा इरादा था यहाँ से मेकअप बाय करने का, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें बाय कर चुकी हूँ। उनकी क्वालिटी सुपर डुपर सुपर हिट है। तो मुझे इनकी जो कॉस्मेटिक है बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी इस शॉपिंग मॉल की। तो इसी वजह से मैं वो बाय करने गई थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ चीज़ें। एक कंटूर किट मुझे पसंद आई थी। इसकी जो प्राइस पूछी थी तो तकरीबन 900 तक थी या समथिंग इतनी ही थी। और इसके बाद एसेंस का मस्कारा मैं देख रही थी, तो इसकी प्राइस अगर पूछी थी तो तकरीबन 1000 तक इसकी प्राइस थी इस मस्कारा की। मेरे पास ऑलरेडी ये एसेंस का मस्कारा था। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के एक पैकेज में इसको बाय किया था। बहुत ही ज़बरदस्त उसकी क्वालिटी है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है और उसकी जो लैशेज़ हैं इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये लिया था। तो अब भी मैं इनसे पूछ रही थी, तो चलें ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे अवेलेबल है, मैं नेक्स्ट यहाँ से बाय कर सकती हूँ। अभी मुझे कुछ बेसिस चाहिए थी और बेसिस का मैं पूछ रही थी, और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो ग्लॉसी शाइन में लिप ग्लॉसेस, ग्लॉसी मैट लिप शाइनर यानी लिप ग्लॉसेस मुझे चाहिए थे, वो मुझे नहीं मिले थे। तो जो मैट है वो ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी एक लिप ग्लॉस को, ये मुझे चेक करवा रही थी। इसका जो टेक्सचर है और इसका शेड है बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन ये मैट में था। मैट मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो मैट का ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी दिल करता है कि उनके पास ये उनके ऊपर ये अप्लाई किया जाए। तो मेरे पास भी मेरी एक कस्टमर आई थी, उन्होंने बोला था कि उनको ना थोड़ा शाइनी जो लिप ग्लॉस है वो चाहिए। तो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसी वजह से मैंने उनके ऊपर अप्लाई कर दिया था मैट में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था मैट का। तो आज इधर मेरे जाने का मकसद यही था कि शायद मुझे किसी कंपनी में भी मिल जाए। इससे थोड़ा सा आगे एक स्टॉल के ऊपर मैंने मूव किया था, तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट पैक पड़े हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त हैं जी। इसके ऊपर इसके अंदर थे फेस वॉशेज़ और लिप ग्लॉसेस और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। और ये है जी परफ्यूम्स वाला रैक, मैन एंड वीमेन दोनों की यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बड़ी कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है, बहुत बड़ी कलेक्शन है जी इनके पास परफ्यूम्स की। मेन एंड वीमेन बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। लो टू हाई हर किस्म की रेंज इनके पास मौजूद है। आप चाहें जिस रेंज में भी सिलेक्ट करना चाहें कर लें। नेक्स्ट अभी आगे थे स्टॉल, तो यहाँ इस स्टॉल से मैं एक हेयर ब्रश लास्ट अपनी शॉपिंग में परचेज़ करके गई थी। उसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैं मूव कर रही थी जी ज्वेलरी के स्टॉल से, तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं इसको टच करके देख रही थी हैंड में कि कैसे इनकी क्वालिटी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी थी और रेंज भी बहुत ही अच्छी थी, यानी लो रेंज में भी आपको मिल जाता है और हाई रेंज में भी मिल जाता है। 100% उनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये है जी लेडीज़ बैग, और लेडीज़ बैग भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाई रेंज में भी हैं और लो रेंज में भी हैं। अब मैं आ गई थी जी बुटीक सेक्शन की तरफ। यहाँ पे लेडीज़ कुर्ताज़ और लेडीज़ ड्रेसेस अवेलेबल हैं, डिस्प्ले हैं। बहुत ही कम रेंज में यहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेंज में आपको मिल जाते हैं। अपनी रेंज के मुताबिक आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लें। आप बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस में भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। हर रेंज में यहाँ पे ड्रेस अवेलेबल है, यानी यहाँ पे अगर कोई शॉपिंग करने आए तो बिल्कुल भी खाली नहीं वापस आ सकता, कुछ ना कुछ ले के ही वो आता है, क्योंकि यहाँ पे रेंजेस सारी अवेलेबल हैं। ये है जी छोटे बच्चों के ड्रेसेस, यहाँ पे कुर्ता टाइप अभी डिस्प्ले हैं बच्चों के साइज़ के हिसाब से और मौसम के हिसाब से, और इसी हिसाब से स्टफ़ है। अभी सर्दी का टाइम निकल चुका है तो थोड़ी गर्मी फील होती है, तो उसी हिसाब से इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं सारे ड्रेसेस। बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास भी रेंज है जी ड्रेसेस की। तो मैंने यहाँ पे मूव करना था सेकंड फ्लोर की तरफ, तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सा कवर कर लूँ इस एरिया को भी। ये था जी बुटीक सेक्शन, यहाँ से मैं गुजर रही थी। मैंने अभी जूतों की तरफ भी जाना था, यानी शूज़ रैक की तरफ जाना था, वो भी सामने डिस्प्ले थे। मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शूज़ ले चुकी हूँ। मोस्टली हमारी फैमिली अब यहाँ से ही बाय करती है, तो बहुत ही अच्छी इनके पास रेंज होती है। लो टू हाई की तरफ भी आप जा सकते हैं, यानी जिस रेंज में आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये हैं जी हैंड बैग, बहुत ही खूबसूरत इनके डिज़ाइन थे, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने रेंज डिस्प्ले की हुई थी। यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का स्टफ़ चाहें उस तरह का अवेल कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से मैंने मूव करना था सेकंड फ्लोर की तरफ, तो मैं अभी बाहर जाऊँगी। सेकंड फ्लोर की तरफ जाते हुए मैंने सोचा थोड़े से बैग्स को और ज़्यादा कवर कर लूँ, तो यहाँ पे बच्चों की एक रेंज ख़ास रेंज अवेलेबल थी। यहाँ से एक बैग मैंने थोड़े दिन पहले बाय किया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इन्हीं दिनों में यहाँ से बाय करेंगे अपने दूसरे बच्चों के लिए बैग्स। तो यहाँ पे मैं अब आ गई थी जिस सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर एंटर होते ही बच्चों के लिए एसेसरीज़ हैं, बच्चों के लिए ड्रेसेस हैं, बच्चों के यहाँ पे टॉयज़ डिस्प्ले हुए हैं। कवर करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था,
तो इसी वजह से बस जितना अवेलेबल हो सका, जितना मुमकिन है, जितना पॉसिबल है, मैंने उतना कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी आपको समझ लग जाए कि किस तरह की यहाँ पे रेंज अवेलेबल है। ये देखिए जी, यहाँ पे कुछ टॉयज़ डिस्प्ले थे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे टॉयज़ हैं, बहुत ही नाइस कलेक्शन है इनके पास टॉयज़ की। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टॉयज़ यहाँ से ले सकते हैं। बच्चों को इस तरह के करैक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और वो कार्टून्स के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं, और बच्चों का दिल होता है कि हमारे पास भी इस तरह के ही टॉयज़ हों। तो आप चेज़अप शॉपिंग मॉल से इस तरह के टॉयज़ अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। अभी मूव करना था जी मुझे बर्तनों के रैक्स की तरफ। तो अभी ये बच्चों वाले रैक्स चल रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने मज़ीद टॉयज़ जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं बच्चों की पार्टीज़ के लिए। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी यहाँ पे बहुत ही बड़ी कलेक्शन मौजूद है। हमने भी अपने बच्चों की यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ लिए थे, ड्रेसेस लिए थे अपने बच्चे के लिए। वो शॉपिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सेम वैसे ही शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ए टू ज़ी सारी एसेसरीज़ आपको मिलेंगी। ए टू ज़ेड सारे जो बच्चों के ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनकी बर्थ से पहले भी इकट्ठी करना शुरू करें तो बर्थ के बाद तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, अगर बच्चे खेलना चाहें तो उनके लिए इस तरह के टॉयज़ बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट्स में जाएँ और वहाँ से इस तरह की चीज़ें लें। अब मैं आ गई थी जी बर्तनों के रैक्स की तरफ। यहाँ पे ये बॉल्स पड़े हुए थे, ये मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि लास्ट शॉपिंग में मैं ये ले लूँ। तो इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी दिन तक फिर जाऊँगी तो इस तरह के जो बॉल्स हैं वो मैं परचेज़ करके लेके आऊँगी। स्पेशली ये बॉल मैंने लेने के लिए जाना है। ये है जी कंप्लीट किचन एसेसरीज़ की एक रेंज। यहाँ से आप जहेज़ के लिए भी बर्तन ले सकते हैं, वैसे अपने किचन के लिए लेना चाहें, घर के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये बॉल मुझे इस दफ़ा बहुत ही अच्छा लगा था अपनी आने वाली न्यू रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट के लिए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, आने वाली जो शॉपिंग मैं करूँगी नेक्स्ट डे में, तो मैं ये ज़रूर बाय करूँगी। और इस तरह के एक्रेलिक के जो एक ख़ास किस्म के कलर के बर्तन हैं, फंकी कलर के, ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह ये भी बाय करेंगे। इनके स्टॉल्स देख लें जी, बर्तनों के स्टॉल्स बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं बर्तन। और ये अभी मज़ीद बच्चों की कुछ एसेसरीज़ आ गई थी बच्चों की शॉपिंग के लिए। यहाँ पे आप हर किस्म की जो चीज़ है वो बाय कर सकते हैं। ये सेफ्स हैं बच्चों के रखने के, कपड़े रखने के लिए और बच्चों की चीज़ें रखने के लिए सेफ्स हैं। और ये झूले हैं उनके, और बेड भी छोटे छोटे डिस्प्ले हुए हैं। बच्चों के लिए बैग, ट्रैवल बैग है और उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये जो फंकी कलर में कप्स थे ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फंकी कलर के जो कप्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी अपनी पहली वीडियोस में भी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं तो मैं यहाँ से लूँगी। ये ग्लिटर शेड्स में है, जो जिस तरह के मुझे शाइनिंग ग्लॉस चाहिए थे ये ग्लॉसी शेड्स में भी हैं और कुछ मैट शेड में भी हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के फंकी शेड्स भी। मैं इंशाल्लाह और भी बाय करूँगी। और दूसरी साइड पे कुछ डिज़ाइन में यहाँ पे भी मौजूद थे, अवेलेबल थे ये कप्स, ये मग्स, चाय कप्स हैं। तो देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे रेंज है। ये ट्रे हैं, ये अब मज़ीद कप हैं, इनके ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, इनके कलर बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये आपके किचन्स में, आपके बर्तनों में पड़े हुए, तो इस तरह के कप्स भी हर किचन में होने चाहिए। तो अब मैं मूव कर रही थी जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ पे कुछ कुशन्स भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके बाद अभी वापसी का इरादा था, तो उससे पहले मैं मूव कर रही थी बच्चों के स्टॉल की तरफ, बच्चों के ड्रेसेस की तरफ। ये देखिए मौसम के लिहाज से ये स्टफ़ यहाँ पे मौजूद है बच्चों का, बेबी गर्ल और बेबी बॉयज़ का। आप जिस तरह की रेंज में लेना चाहें यहाँ से आपको मिल सकते हैं ड्रेसेस। अभी इनकी एग्जैक्ट प्राइसेस जो ऊपर डिस्प्ले थी वो ज़्यादा कैप्चर तो नहीं हो सकी, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है इनके कलर्स को कैप्चर करने की। तो ये है जी न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्टॉल। जब बच्चों के बर्थ के बाद कुछ एक्सेसरीज चाहिए होती हैं तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इधर से मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग ऑलरेडी की हुई है अपने घर के बच्चों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर ए टू ज़ी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए किट्स हैं, बेबी किट्स हैं, इसमें सारी एक्सेसरीज़ होती हैं और टोटली एक्सेसरीज़ आपको बच्चों के लिए यहाँ से मिल सकती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे ये बात लगती है जी इन शॉपिंग मॉल्स की, कि यहाँ से हर किस्म की जो शॉपिंग है आप कर सकते हैं इजीली। अभी आ गए थे हम बाहर नीचे जाने के लिए, तो यहाँ पे एक स्टॉल है, बर्तनों का ही स्टॉल है, किचन एक्सेसरीज़ का ही स्टॉल है। आपके घर के लिए, आपके किचन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सेसरीज़ मौजूद थी। बच्चों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उनके लिए चेयर्स हैं, स्टूल्स हैं, आप ले सकते हैं।
यहाँ पे देखिए फ्रूट बास्केट्स हैं, वेजिटेबल बास्केट्स हैं, आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लिए यहाँ पे ट्रे थे और यहाँ पे मैं बास्केट्स देख रही थी बहुत ही खूबसूरत कलर में, और ये बॉल मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अभी ये बॉक्सेस हैं, इनको डिफरेंट वेज में आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो मेडिसिन बॉक्स भी इनको बना लें, चाहे तो यानी फर्स्ट एड बॉक्स भी एज अ फर्स्ट एड बॉक्स भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बॉक्स मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। ये मैं ऑनलाइन देखती रहती हूँ इस तरह के बॉक्स। ऑनलाइन मुझे नज़र आते हैं ना जब इस तरह के बॉक्सेस, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये जी पार्टिंग में एक सेट है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर हैं और बहुत ही प्यारी इसकी लुक है। इस तरह के बॉक्स में भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चाहे तो एज अ लंच बॉक्स इसको यूज़ कर लें, लेकिन इसको आप एज अ मेडिसिन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से इसके अंदर कुछ चीज़ें रखना चाहें, नलकियाँ, सुइयाँ और इंचेस टेप, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये फ्रूट बास्केट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर डिस्प्ले हुई हुई। और ये देखें जी बर्तनों के लिए रैक्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये है जी ड्राई फ्रूट के लिए एक डिश, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक थी। और यहाँ पे मैं कुछ बास्केट्स देख रही थी, अभी वापसी का इरादा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चीज़ें इधर और ज़्यादा कवर कर लूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे बास्केट्स हैं, बहुत ही अच्छी बास्केट्स और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही अच्छे कलर्स में यहाँ से आपको मिल सकती हैं। आप एक ही छत तले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाय कर सकते हैं। ये देखिए जी चावलों के लिए हैं, या फिर ज़्यादा तादाद में कुछ मसाला जात ऐड करना चाहे तो इसके अंदर, इन बाल्टियों के अंदर, आप इन बॉक्सेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ और चीज़ें डिस्प्ले हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है। ऊपर इन्होंने प्राइसेस भी डिस्प्ले की हुई हैं। यहाँ पे मैं आइस ट्रे देख रही थी, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, मुझे असल में सिलिकॉन के आइस ट्रे चाहिए थे, वो मैंने एक जगह से ऑनलाइन भी ऑर्डर किए हैं। ये है जी चमचियों के लिए यानी स्पून्स के लिए एक बास्केट। तो मुझे यहाँ पे एक जो सबसे चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट की है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है जी कटलरी सेट के लिए बास्केट। तो ये देखें कितनी खूबसूरत छोटा सा एक रैक बना हुआ है। मैं इसको देख के बड़ी पहले तो हैरान हुई थी कि ये कैसे मूव करेगा। मैं इसको वैसे ही इसको मूव करके देख रही थी कि इसके अंदर कैसी मूवमेंट है। तो जब इसको ओपन किया है, मैं भी मूव होने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ओपन करके देखूं। ऐसे थोड़ा सा इसको टर्न किया है, तो इसके अंदर से ये जो इसका एक्रेलिक का एक ऊपर कवर था, ये थोड़ा सा हट गया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर आप चम्मच यानी स्पून्स को, फोक्स को, कांटों को, छुरियों को रख सकते हैं। ये देखें सामने इसकी जो पिक बनी हुई है उसके अंदर डिस्प्ले हुई हुई है। इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई थी, ऊपर डिस्प्ले भी थी, लेकिन मेरे एग्जैक्ट माइंड में नहीं है कि कितनी थी, शायद 2-3 थाउजेंड की रेंज में हो। यहाँ पे तो कुछ जो बॉल्स थे, बॉल्स के साइज भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। यहाँ पे इसकी जो प्राइस है, रियल प्राइस, वो भी डिस्प्ले थी। और जो छोटे थे, छोटे साइज़ में, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। ये डिफरेंट साइजेस में थे और डिफरेंट कलर में थे, फंकी शेड्स हैं। ये देखिए जी छोटा मैंने बॉल बाहर निकाला है और इसको मैं देख रही थी, इसका साइज़ भी बहुत ही प्यारा था और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था। किचन में इस तरह के बर्तन बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो इस तरह के बर्तन भी होने चाहिए किचन में। और यहाँ पे कुछ मसाला बॉक्सेस थे और इसके अलावा यहाँ पे बॉटल्स थी, गर्मियाँ आने वाली हैं तो बहुत ही प्यारी शेप्स में यहाँ पे गर्मियों के हवाले से बॉटल्स पड़ी हुई थी। ये केचप बोतल्स हैं और बहुत ही अच्छी रेंज में यहाँ पे हैंगर्स भी मौजूद थे, बॉक्सेस भी मौजूद थे। अब मैं आ गई थी जी ग्रॉसरी डिपार्टमेंट की तरफ, यानी ग्रॉसरी जो एक फ्लोर है उसकी तरफ आ गई थी। यहाँ पे रेक्स की तरफ जा रहे थे हम। मुझे लेने थे अब लास्ट में पराठा, तो पराठा मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए उसी रैक की तरफ जा रही थी। तो मैंने सोचा कुछ और रैक्स को भी कवर कर लें ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस तरह की इस ग्रॉसरी डिपार्टमेंट से चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस हिस्से से। ये देखिए जी बहुत ही प्यारे से छोटे हैंड वॉशेज़ हैं, उनकी कीमत भी ऊपर प्राइस भी मेंशन है। और अभी मैं जा रही थी जी ग्रॉसरी करने के लिए, कुछ जो रहती थी चीज़ें। यहाँ पे बैटरी सेल भी अवेलेबल हैं, हर किस्म के सेल्स यहाँ पे अवेलेबल थे, डिस्प्ले थे। और ये हैं जी जैम्स और चटनियाँ कुछ अवेलेबल थी, डिस्प्ले थी। अभी हम जा रहे थे फ्रीज़र की तरफ, जो फ्रीज़र्स वाला रैक है उसकी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने मतलूबा रैक की तरफ। तो यहाँ पे फ्रीज़र्स डिस्प्ले थे। ये पराठास हैं जी जो मुझे चाहिए थे। लास्ट टाइम बाय चांस यानी मैं एक ले गई थी बड़ा पराठा पैकेट, तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। बहुत ही सहूलत रही है कि काफ़ी दिन निकल जाते हैं। अदरवाइज़ मैं पहले लेती थी 5 पराठों का पैकेट, लेकिन इस दफ़ा लास्ट टाइम बल्कि मैंने सेलेक्ट किया था बाय चांस ही, क्योंकि 5 पराठा वाला जो पैकेट है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो मुझे लेना पड़ा था जी 20 पराठों वाला पैकेट। तो उसकी रेंज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है क्योंकि काफ़ी दिन मेरा चल गया था। फ्रीज़ में फ्रीज़ करना होता है तो वो फ्रीज़ ही था, तो बहुत ही अच्छा रहा है। अभी हमें थोड़ी सी प्यास लगी थी तो हम आ रहे थे जी रैक की तरफ, जूसेस के रैक की तरफ।
यहाँ पे मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखा गई थी जूसेस का रैक, और यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल यहाँ पे डिस्प्ले हैं। उनकी प्राइसेस भी साथ में ही मेंशन हैं। और ये है जी फ़िश का रैक, लोगों का बहुत ही फेवरेट रैक होता है। यहाँ पे जो आइस है, बर्फ़ है, उसके ऊपर फ़िशेज़ रखी हुई हैं। अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल फ्रेश जो हैं फ़िश, उसके पीसेस आप करवा सकते हैं, उसको ज़िबा करवा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे थे जी जूस के रैक की तरफ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं और जो मीट एंड जिस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे डिस्प्ले हैं। ये फ्रोज़न मीट है, फ्रोज़न फ़िशेज़ हैं। ये भी रैक था। अभी हमने लेना था जूस की तरफ जा रहे थे। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रोज़न आइटम को कवर करने के बाद हम मज़ीद आ गए थे अपने रैक की तरफ। तो रैक में आने के बाद मैंने देखा था यहाँ पे पराठों का पैकेट, लेकिन अभी याद आया था कि हम तो वहाँ से जूस लेने गए थे। तो हम वापस जूस वाले रैक की तरफ चले गए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ता था। तो जूस वाले रैक की तरफ जा रहे हैं। अभी जूसेस लेने थे अपने लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ी गर्मी फ़ील हो रही थी। तो घर जाने से पहले थोड़ी रिफ़्रेशमेंट भी ज़रूरी थी, तो इसी वजह से यहाँ से सिलेक्ट किया है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेंज है जी जूसेस की, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इनके पास रेंज है, बहुत ही ज़बरदस्त टोटली रेंज है। यहाँ पे सिलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम इस टाइम एट अ टाइम आप कौन से फ्लेवर को सिलेक्ट करें। यहाँ पे मैंने अपने लिए गावा फ्लेवर सिलेक्ट किया था, और नीस के लिए यहाँ पे लिया था जी मैंगो फ्लेवर में। और जो सेलेक्ट करने के बाद हम वापस अपने रैक की तरफ गए थे। यहाँ से हमने पराठा को पिक करना था। पराठा को लेने के बाद हम काउंटर पे चले गए थे। यहाँ पे उनको हमने पेमेंट करनी थी। ये देखिए जी, मैंने गावा सेलेक्ट किया है, गावा फ्लेवर में, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर मुझे लगा था जी। इससे पहले भी मैं ये ले चुकी हूँ। तो अभी ये है जी सारी जो बेकरी आइटम्स हैं, बेकिंग के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रेंज है। यानी आप अगर केक बेक करना चाहें तो यहाँ पे क्रीम भी अवेलेबल है। ये हैं जी फ्रूट डिस्प्ले हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो प्राइसेस है वो भी साथ ही मेंशन थी। जूस के बॉक्सेस हमने ले लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जा रहे थे जी अपने फाइनल जो रेक है उसकी तरफ। यहाँ से हमने लेने थे जी पराठा का पैकेट, वही पिक करने के लिए यहाँ पे इतनी देर लग गई है। तो अभी एक पराठा का पैकेट रह गया था, तो अब आ गए हैं जी अपने मतलूबा फ्रीज़र की तरफ। की अच्छी बात यह है कि चेज़अप का अपना भी एक ब्रांड है इन पराठों का, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाले पराठे बहुत ही अच्छे लगे थे। मैं शुरू से ये ले रही थी इसी शॉपिंग मॉल से, तो इसी वजह से जस्ट अगर पराठों का पैकेट भी लेना हो तो मुझे यहाँ आना पड़ता है। ये है जी 20 पराठों का पैकेट अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है। और ये है जी हमारे जूसेस। अभी इस काउंटर की तरफ जा रहे थे, तो इस काउंटर जो इसके बिल्कुल नज़दीक पड़ता था वो काउंटर ऑफ था। तो हम चले गए थे जो फाइनल बाहर की तरफ उनके काउंटर होते हैं इनकी पैकेजिंग करवाने और इनकी पेमेंट करने के लिए। तो ये हैं जी जूसेस, फ्रेश जूसेस हैं। इनको भी इन्होंने आइस में दबा के रखा हुआ है इनकी बॉटल्स को। ये है जी फ्रेश जूसेस का स्टॉल। अगर आपको फ्रेश जूस चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसकी पेमेंट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आज का जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस रहा है चेज़अप शॉपिंग मॉल में। अभी हमारे बिल्कुल उस काउंटर की तरफ वापसी है जहाँ से हमने इसकी पेमेंट करनी थी अपनी चीज़ों की। तो कैसा लगा है आपको हमारा आज का व्लॉग, इस बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।